हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, बैंकिंग अवेयरनेस है, हम लोग आज सब में डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। ये हमारा बुलेट पॉइंट है। यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टनर किया है स्टारलिंक के साथ। ये स्टारलिंक कौन है? ये एक्चुअली यूएस बेस्ड एक कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्टारलिंक बहुत बड़ा कंपनी है यूएसए का। तो यूआईडीआई हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी टाई अप किया है स्टारलिंक के साथ फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये और एक पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो यूआईडीए ने किसके साथ टाई अप किया है? स्टारलिंक के साथ। ये डायरेक्ट वन शॉट क्वेश्चन है, आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने टाई अप किया है। अभी दूसरा हमारा वन शॉट क्वेश्चन क्या है। इन अगस्त 2025 द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA which works under the Ministry of Corporate Affairs, ठीक है, सक्सेसफुली ओपन तीन निवेशक सेवा केंद्र खोला है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो जहाँ पे ये निवेशक 3 खोला है, क्या खोला है? 3 निवेशक सेवा केंद्र। ठीक है, और इसमें थोड़ा और डीपली हम लोग जाएंगे। पर्पस क्या था? टू फैसिलिटेट फास्टर एंड स्मूथ सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। ओके, लोकेशन देखिए, केफिन टेक्नोलॉजीज का जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे खुला है बीएसई हैदराबाद ऑफिस एंड एनएससी ऑफ इंडिया। कोलाबोरेशन किया है सेबी के साथ, सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएसई एंड एनएससी के साथ। अभी देखते हैं। द न्यू सेंटर्स आर ऑपरेशनल बिटवीन सुबह 10 बजे से शाम का 5 बजे तक रहेगा, 4 बजे तक रहेगा। सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेशंस इन हैदराबाद, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीएसई हैदराबाद ऑफिस एंड एनएससी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन चालू हो गया, एमसीक्यू। इन अगस्त 2025 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BFFCL, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, हैज साइंड अ 5-year बिजनेस टू बिजनेस, B2B बोलता है इसको, बिजनेस टू बिजनेस, B2B। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट किया है नेशनल सीड सेंटर के साथ भूटान में। तो ये कहाँ पे किया है? ये सिलीगुड़ी में किया है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो किसने किया है? ये BVFCL ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर काम करता है। ये BVFCL, इसने टाई अप किया है नेशनल सीड सेंटर के साथ और भूटान का नेशनल सीड सेंटर के साथ टाई अप किया है। कहाँ पे किया है? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यह है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPFO। आप लोग को जानना है EPFO, आप जानते ही होंगे EPFO। ठीक है, और EPFO में क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ये है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इसने अनाउंस किया है क्या? एक एक्सग्रेसिया बेनिफिट दिया है। पहले डेथ बेनिफिट कितना मिलता था? 8.80 लैक्स मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉइज को कितना मिलता था पहले? 8.80 लैक्स। अभी कितना मिलेगा? अभी 15 लाख मिलेगा। ठीक है, ये EPFO ने एक अमेंड किया है। ठीक है, ये 15 लाख विथ एक्सग्रेसिया ऑफ 10%। ठीक है, 5%, सॉरी, एक्सग्रेसिया अमाउंट 5% है, एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वन शॉट, ये है इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये देखिए EAEU, इसका ये तो यूरोपियन यूनियन है, और ये क्या है? ये है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, कंप्राइजिंग आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रसिया साइन द टर्म ऑफ रेफरेंस टू लॉन्च नेगोशिएशंस ऑन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन मॉस्को, रसिया। ठीक है, ये एक वन शॉट आप बोल सकते हैं क्वेश्चन है। चलिए अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। व्हिच बैंक ने अभी लॉन्च किया है? कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? UPI फॉर NRO अकाउंट होल्डर्स। NRE मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। NRO मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट मतलब ये भी रुपी में डिनोमिनेटेड अकाउंट है, रुपी में मेंटेन होगा। ये भी रुपी में, NRO अकाउंट भी रुपी में मेंटेन होगा। ठीक है, लेकिन क्या है दोनों में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। ये इंडिया में जो भी अगर इनकम है, अगर आपका इनकम इंडिया से हो रहा है, मान के चलिए इंडिया में आपने रेंट लगाया है, लेकिन आप फॉरेन में अभी NRO हो, आपका स्टेटस NRO है, दोनों में स्टेटस NRO होना चाहिए। NRO मतलब जो लेस देन 181 डेज हमारे देश में रहा है। अगर हमारे देश में कोई बंदा लेस देन 182 डेज रह रहा है तो उसको हम लोग NRO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब नॉन NRE, सॉरी NRE बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट NRI, सॉरी हाँ गलत बोल रहा हूँ। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन जो आप बोलते हैं। 182 डेज के नीचे अगर कोई हमारे देश में रहता है तो उसको हम लोग NRI गिनते हैं। ठीक है, तो अभी NRI का 2 टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है NRO और एक होता है NRE। ये NRO मतलब क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ये क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। दोनों में अंतर क्या है? दोनों रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है, इसमें ये भी रुपी में मेंटेन होगा, ये भी रुपी में मेंटेन होगा। लेकिन हम मान के चलो बाहर में रह रहे हो, लेकिन आपका इनकम इंडिया से है, मतलब कोई रेंट
आपने इधर का इंडिया का कोई भी घर रेंट पे दिया है, या तो आपको इधर का कोई बिजनेस इनकम है, तो वो आएगा एनआरओ अकाउंट में पैसा। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो ये एनआरओ अकाउंट नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट होगा। लेकिन आप मान के चलिए आप इसमें गूगल में जॉब कर रहे हैं, गूगल मतलब अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैलरी आपको मिलता है, तो ये आपका जो पैसा होगा ये एनआरई अकाउंट में मेंटेन होगा, क्योंकि आपने फॉरेन से पैसा रिसीव किया है। इनकम आपका कहाँ से है? फॉरेन से है। तो उस केस में आप एनआरई अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, जो कि आपका एक्सटर्नल मतलब रुपी अकाउंट में ही आपका मेंटेन होगा। और क्या है, टैक्स आपको कहाँ पे देना है? ये इंडिया में टैक्स नहीं देने का, या आपको टैक्स देना पड़ेगा अमेरिका में, जो फॉरेन कंट्री होगा वहाँ का टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कौन सा बैंक के लिए अभी हुआ? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये चालू किया। इसका बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर में, ठीक है, और ये राजस्थान बेस्ड बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शेडो बैंकिंग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में, पीएनबी का न्यू दिल्ली में है, और बॉम्ब का पुणे में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थॉमस कुक इंडिया, अच्छा थॉमस कुक, अच्छा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जब बात हो रहा है, तो मैं आपको इसमें और एक चीज़ बताता हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, देखिए हर कोई बैंक का जब एग्जाम होगा ना, तो बैंक का हर एक बैंक का आपको टैगलाइन तो जानना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टैगलाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। बढ़ती का नाम जिंदगी है। क्या लिखेंगे आप? बढ़ती का नाम जिंदगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। और ये क्या है? द नेशन बैंक्स ऑन अस, बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये एसबीआई का है, ठीक है। पीएनबी का क्या है? पीएनबी का टैगलाइन भी बहुत इजी है। पीएनबी का आपका टैगलाइन है, एक सेकेंड, पीएनबी का टैगलाइन है क्या? पीएनबी का टैगलाइन, अच्छा मैं पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बता देता हूँ। ये है वन फैमिली वन बैंक, ठीक है, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का अभी सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा हो जाता है, और इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यस यही है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कुक इंडिया, ये बहुत बड़ा एक फॉरेन कंपनी है थॉमस कुक, ठीक है। ये एक ओमनी चैनल ट्रैवल कंपनी है थॉमस कुक, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चैनल कंपनी है, ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ। अजय बंगा पहले थे यहाँ पे मास्टर कार्ड में, ठीक है, सीईओ थे। अभी अजय बंगा चले गए वर्ल्ड बैंक में चले आए हैं, ठीक है। और 189 मेंबर कंट्री से वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा, वाया व्हिच पेमेंट ऐप अलाउइंग यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। तो आपको ये मुझे बताना है, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ अभी टाई अप किया है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए टाई अप किया है। लेकिन कौन सा पेमेंट ऐप को वो लोग यूज करेगा ताकि इसमें सिक्योर पेमेंट हो जाए मर्चेंट लोकेशन वर्ल्ड वाइड में ये चलना चाहिए। तो ये जीपे में किया है, गूगल पे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद दिस मूव, देख लीजिए, तो विद दिस मूव द कस्टमर्स कैन ऐड द प्रीपेड फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स, फॉरेक्स कार्ड्स, जो फॉरेक्स कार्ड्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स ऑफ थॉमस कुक का जो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड होगा, हाँ, उसको हम लोग ट्रेवल कार्ड भी कभी कभी बोलते हैं, ट्रेवल कार्ड, ठीक है, फॉरेक्स कार्ड बोलते हैं हम लोग। थॉमस कुक, उसमें फॉरेन करेंसी में आपका पैसा रहता है। ये जो कार्ड है एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, इसमें फॉरेन करेंसी स्टोर रहता है, ठीक है। वो आपके उस हिसाब के ऊपर है, आप कौन सा करेंसी इसमें लोड कराना चाहोगे, ठीक है। तो थॉमस कुक का जो कार्ड रहेगा फॉरेक्स कार्ड, उसमें आप जीपे के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेक टैप एंड पे ट्रांजेक्शन अक्रॉस द बॉर्डर। द पेमेंट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू टोकनाइजेशन। ये आरबीआई का जो टोकनाइजेशन कंसेप्ट आया था, आपको अपना आईडी जो पासवर्ड है, ये आपका जो कार्ड का डिटेल है, वो कार्ड का डिटेल आपको ओरिजिनल नहीं दिखेगा, उसका एक डुप्लीकेट आएगा, आप बोल सकते हैं वो एनकोडेड रहेगा, ठीक है, एक एनकोडेड रहेगा, एनकोडेड कोड जो 12 डिजिट का आपका कार्ड है, वो कार्ड आपका ये कार्ड का 12 डिजिट का जो आपका ये रहता है, मतलब कार्ड का नंबर रहता है, चार अंक रहता है ना, 12। तो ये 12 आपका टोकनाइजेशन हो जाएगा। ये इसके अगेंस्ट में और एक दूसरा आपको कोड बताया जाएगा, जो कोड टोकनाइज्ड रहेगा, मतलब वो एनक्रिप्टेड रहेगा, वो एनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करके आपको ओरिजिनल वाला कोड मिलेगा। तो वो आरबीआई ने चालू किया था फ्रॉड को रोकने के लिए। वेयर द कार्ड नंबर इज नॉट शेयर विद इन द मर्चेंट। जितना भी आप मर्चेंट पेमेंट करते हैं ना, ये पेमेंट गेटवे के थ्रू कभी आप पेमेंट करते हो, जैसे आपका आ गया मर्चेंट पेमेंट, मतलब मास्टर कार्ड के थ्रू आप अगर कर रहे हो, आईपे के थ्रू आप कर रहे हो, या मान के चलिए और क्या क्या पेमेंट गेटवे होता है, जैसे आपका
जितना भी पेमेंट गेटवे या मार्चेंट में अमेजोन में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कार्ड का डिटेल पहले सेव हो जाता था। अभी तो आप सेव कर सकते हो, लेकिन वो टोकेनाइज्ड वे में होगा, ठीक है। तो पहले कस्टमर कंसेंट लिया जाता है, फिर आप कंसेंट देते हो येस करके, तभी वो पेमेंट, तभी आपका कार्ड का डिटेल वहाँ पे मर्चेंट का जो ऐप है या वेबसाइट है वहाँ स्टोर हो जाता है। लेकिन उसमें अभी टोकेनाइज्ड फॉर्म में होगा, उनको भी पता नहीं चलेगा आपका कार्ड का नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा है कि आपका फ्रॉड रोकने के लिए ये बहुत एक बढ़िया आरबीआई का इनिशिएटिव है, ठीक है। द पेमेंट आर प्रोटेक्टेड थ्रू टोकनाइजेशन वेयर द कार्ड नंबर इज नॉट शेयर विद द मर्चेंट्स। दिस इनिशिएटिव एलिमिनेट्स द नीड टू कैरी द फिजिकल कार्ड्स, रिड्यूसिंग द फियर ऑफ थेफ्ट और लॉस ऑफ कार्ड। इसमें क्या है, आपको ओरिजिनल कार्ड या जो प्लास्टिक कार्ड है वो लेके आपको घूमना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक स्टोर रहेगा टोकनाइज्ड वे में, तो कोई चोरी का चांसेस भी नहीं है, और ये आपका लॉस होने का मतलब गुम हो गया, गायब हो गया, आपसे छूट गया, वो भी नहीं होगा, ठीक है। एसबीआई ने अभी एक रिपोर्ट दिया है इंडिया का जीडीपी क्वार्टर एंड हुआ है अभी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर एंड, उसमें रखा है 6.8% से 7.0% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, इसके बारे में बात हो रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये एक फाइनेंशियल आर्म है इंडियन रेलवेज का, फाइनेंशियल आर्म, ठीक है। और नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवरत्न है, मिनी रत्न है, महारत्न है, तो ये नवरत्न में आता है कैटेगरी में। एंड द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मैंने आपको बोला था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का फाइनेंसिंग आर्म है। सैंक्शन टर्म लोन ऑफ कितना कितना टर्म लोन इन्होंने सैंक्शन किया है, ये आपको पूछ रहा है। किसको दिया है पैसा? सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पैसा दिया है, सिटको को। किस लिए दिया है? टू डेवलप इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब, MMTI, जिसको बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब इन सूरत गुजरात। ये गुजरात के सूरत में होगा, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात में। चलिए, तो ये कौन सा इतना पैसा दिया है? 199.70 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी, इसमें क्या होगा देखिए, द हब विल इंटीग्रेट रेल मेट्रो, इसमें रेल भी रहेगा, मेट्रो भी रहेगा, बस भी रहेगा, रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम बनेगा, सिटी रीजनल बस भी रहेगा, ऑटो रहेगा, टैक्सी रहेगा, अलोंग साइड अपग्रेडिंग पैसेंजर एमिनिटीज एंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए पैसा दिया गया है। चलिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये वाला न्यूज़ देख लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCIL के साथ टाई अप किया है किसने? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने टाई अप किया है। किस लिए किया है? टू वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू डेवलप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। समझ रहे हैं, रिएक्टर बनाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स इंडिजिनसली मतलब अपने देश का बना हुआ चीज़ है, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत डेंजरस है बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर कैरियर होता है ये, न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है ये बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये अग्नि 5, इसका नाम क्या है? अग्नि 5। ये कहाँ से छोड़ा गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में? चंडीपुर, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का बात हो रहा है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का पहले तो आप जान लीजिए कि उड़ीसा का CM कौन। नहीं, पहले आप जानते हैं उड़ीसा का, आप कैपिटल बताइए। उड़ीसा का पहले कैपिटल है आपका, आपको बताना है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। पहले का कौन सा कैपिटल था? पहले उसका कैपिटल था उड़ीसा का कटक, लेकिन अभी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो CM है मोहन चरण माझी, क्या नाम है इनका? मोहन चरण माझी। तो ये भी आपको भूलना नहीं है, मोहन, मैं लिख दूं यहाँ, मोहन चरण माझी बीजेपी के है। अभी दूसरा चीज है, गवर्नर आपको पता होना चाहिए, हरि बाबू काम्भमपति, ये याद रहेगा, काम्भमपति आपका गवर्नर है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में जब बात हो रहा है, थोड़ा उड़ीसा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। क्या है उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आ जाता है, इसीलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें से आपको मेन तो जानना है सिमलीपाल, वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक है, चिल्का लेक बोलता है उसको, ठीक है। वहाँ पे आपका सन टेम्पल दिखेगा, वहाँ पे आपको कोणार्क टेम्पल दिखेगा, ठीक है। और वहाँ पे एक नदी बहता है जिसका नाम है महानदी, और आसाम में बहता है ब्रह्मपुत्र। भोपाल में है, मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, कैपिटल कर्नाटका बेंगलोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 1 देखिए 700 किलोमीटर का एक रेंज होता है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर का रेंज है, अग्नि 3 अग्नि 3 एंड 4 2500 से 3500 किलोमीटर का रेंज है। ICBM कैपेबिलिटी, इंडिया बिकम द 8th कंट्री टू पॉसेस इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICBM कैपेबिलिटी फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, फ्रांस, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया।
तो इंडिया के पास अभी आईसीबीएम कैपेबिलिटी आ गया है। इंडिया बिकेम द 8th कंट्री टू पोसेस इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसी को बोलते हैं आई इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, कैपेबिलिटी। आफ्टर देखिए कौन कौन है, यूएसए तो ऑलरेडी है, यूके भी है, यूके यूएसए। यूएसए का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे है। और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लंदन हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन। रसिया क्या होगा, मॉस्को, रशियन रूबल। और यूके में पाउंड होता है, यहाँ पे डॉलर चलता है। यूएसए में चाइना, चाइना में जी जिनपिंग है। कैपिटल क्या है, बेजिंग। युआन रेगमिन भी है करेंसी। फ्रांस, फ्रांस में कौन है, कैपिटल पेरिस है। और फ्रांस का जो करेंसी है वो है आपका, वहाँ पे करेंसी क्या चलता है, फ्रैंक। ये तो बहुत इजी है, हाँ, फ्रैंक, ये आपको याद रहेगा, फ्रैंक। और एमानुएल मैक्रे में यहाँ पे प्रधानमंत्री। और इसराइल है, जेरूसलम, इजरायली न्यू शकेल, इसका है इजरायली न्यू शकेल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ओन, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया का जो ये है क्या बोलते हैं, किम जोंग उन, उनका जो मेन हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का करेंसी कौन सा है, ओन है। और नॉर्थ कोरिया का आपको ये कैपिटल मुझे बताइए, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पियोंगयांग, पियोंगयांग, ठीक है। चलिए अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं। कैटेगरी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्लास विद ऑपरेशनल रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। पेलोड इसका कितना है, देखिए कितना कैरी कर सकता है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है। मिसाइल कैरी कर सकता है 1.5 टन का न्यूक्लियर वेपन एंड हैज अ टोटल वेट ऑफ अराउंड 50 टन का। सोचिए 50 टन का चीज वो कैरी कर सकता है, इतना दम है इसमें। प्रोपल्सन देखिए 3 स्टेज में प्रोपल्सन होगा, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसका अभी हेड चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए में वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। एंड व्हिच सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएटेड सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृत वर्ड है सूर्या। एडवांस्ड एआई बनाएगा टू प्रेडिक्ट सोलर स्टॉर्म, सोलर से जितना भी स्टॉर्म होता है वो बनाएगा, ये आईबीएम करेगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशन मॉडल सूर्या बनाया जाएगा। सूर्या मीन सन इन संस्कृत, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। मैंने आपको पहले बताया एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है, सीन डफी, ये भूलना नहीं है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीन डफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम, ये कब दिया जाता है, ऑफ टेररिज्म के ऊपर ये हम लोग एक दिन मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, अगस्त 21 अगस्त, ठीक है। थीम क्या था इस बार, यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमारा भी इधर पहलगाम हुआ, बहुत दुखद घटना घटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, यूएनओसीटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। यूएन का ज्यादातर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको दिखेगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है, ये भी 21 अगस्त मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। थीम क्या था, एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। देखिए बहुत इजी है, एम्पावरिंग द एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है। दिस थीम इज नॉट ऑफिशियल बट हैज बीन मेंशन्ड बाय सेवरल सोर्सेस, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक स्कीम है, आपके बारे में मैं थोड़ा ओल्ड एज के लिए आज बताऊंगा। ओल्ड जितने भी आप लोग के माता पिता है घर में जो कि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके लिए बहुत एफिशिएंट रहेगा और बहुत प्रोडक्टिव भी रहेगा और बहुत आपका बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा आप लोग को इसमें एडुकेट करना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका सेवा करिए। सेवा से ही आपको कर्म मिलेगा और फल भी मिलेगा, सेवा से ही आपको आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन में आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो। माता पिता का सेवा आपका पहला धर्म होना चाहिए, ठीक है। और ये भी एक सेवा के अंदर आता है, आप पिताजी मम्मी को यह बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे देश में स्कीम चल रहे हैं। तो मैं आज आपको एडुकेट कर देता हूँ जितना भी ओल्ड एज स्कीम है। ये मैं स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाता, लेकिन ठीक है चलेगा, मैं इसी वीडियो में जितना शॉर्ट में हो सके मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा गिस्ट का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, ये क्या है, इग्नो एपीएस बोलता है, लॉन्च किया है 1995 को एज ए पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इग्नो एपीएस प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, पेंशन के तौर पे मिला जाता है टू बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल सीनियर सिटीजन्स एजेड 60 एंड अबव, हेल्पिंग एंश्योर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। तो ये आपको पता चला। दूसरा स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ मतलब सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसमें क्या है, लॉन्च इन 2003 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम डिजाइन टू प्रोवाइड सीनियर सिटीजन विद अ गारंटीड मिनिमम पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। द स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एलआईसी,
ठीक है, तो आपको एलआईसी में ये स्कीम मिल जाएगा। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ये भी आपको एलआईसी में मिलेगा। लॉन्च इन 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, प्रोक्योर भी करता है। पीएमवीवीवाई वया वंदना योजना इज अ पेंशन स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग सीनियर सिटीजन विद गारंटीड मिनिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये आपका एलआईसी के थ्रू होता है, ये आप एलआईसी ऑफिस में जाओगे ये भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, ये क्या है, लॉन्च इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तब के मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, जब ये आया था थावरचंद गहलोत। इसमें क्या किया गया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रोवाइड्स फ्री असिस्टिव डिवाइसेस टू बीपीएल सीनियर सिटीजन्स विद एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज एनहेंसिंग देयर मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जितने भी डिसेबल है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फ्री असिस्टिव डिवाइस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2016 को आया था अंडर द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। SCWF मतलब सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड यूटिलाइजेस अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम सेविंग्स। देखिए स्मॉल सेविंग जितना भी स्कीम चलता है ना भारत, स्मॉल सेविंग स्कीम में कौन सा आता है आपका, पीपीएफ आता है, NSC आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर आपका आता है सुकन्या समृद्धि, फिर आपका आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS जो बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब आता है स्मॉल सेविंग स्कीम में। जितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है जो लोगों ने यूज नहीं किया, उठाया नहीं, टू फाइनेंस वेलफेयर इनिशिएटिव्स फॉर एल्डरली सिटीजन प्रोमोटिंग देयर वेलबींग एंड सोशल सिक्योरिटी। वो पैसे को काम किया जाता है सरकार के द्वारा वेलफेयर इनिशिएटिव में, एल्डरली सिटीजन और प्रोमोटिंग वेलबींग एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अगला देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। इसमें देख लेते हैं क्या है। The NPCHCE was launched in 2010 by the Ministry of Health and Family Welfare to strengthen healthcare services primary, secondary and tertiary levels for elderly. आयुष्मान भारत आपको पता है, इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च्ड इन 2018। दिस फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ कवरेज टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज। 5 लाख का कवर दिया जाता है इसमें, 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, सीनियर सिटीजन को मिलता है इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन वयोश्रेष्ठ सम्मान सीनियर सिटीजन नेशनल अवार्ड। द नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन ऑल्सो कॉल्ड द वयोश्रेष्ठ सम्मान वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2005 को आया था ये, टू ऑनर सीनियर सिटीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डरली ये एक हेल्पलाइन नंबर है 14567, इसमें कॉल करिए। सीनियर सिटीजन को अगर कोई अब्यूज कर रहा है, हेल्थ केयर में अब्यूज रिपोर्टिंग हो रहा है, काउंसलिंग करने की जरूरत है, तो आप इसमें फोन कर सकते हैं 14567। ठीक है, अवार्ड फॉर आइकॉनिक मदर के लिए है। दिस स्पेशल कैटेगरी रिकॉग्नाइजेशन वुमेन सीनियर सिटीजन्स हु हैव एक्सेल्ड इन रेजिंग हाई अचीविंग चिल्ड्रन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, MCQ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह भी देखते हैं, अमित शाह। ठीक है, अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ जलालाबाद टाउन। ये जलालाबाद टाउन कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, इसका पहले नाम था शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट था। ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलालाबाद बोल के टाउन था, उस टाउन का भी नाम चेंज कर दिया गया। ये पहले ही योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने प्रपोजल भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो उन्होंने अभी अप्रूवल दे दिया है अमित शाह, टू सेलिब्रेट द कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज ऑफ टाउन। ठीक है, तो ये परशुरामपुरी नाम दिया गया। ये परशुराम जी का जन्म हुआ था यहाँ पे, ये जलालाबाद टाउन में, तो इसीलिए इनके नाम पे भी रखा जाएगा। ये शाहजहांपुर का डिस्ट्रिक्ट का जो जलालाबाद टाउन है, अभी इसका नामकरण हो गया परशुरामपुरी, क्योंकि इनका जन्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द टाउन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड परशुराम, अ हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू। आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, जय हिंद। आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के दोस्त थे उनके साथ मेरा ये चैनल, उनके साथ ये वीडियो मेरा आप लोग उनसे शेयर करिए, उनको बताइए चैनल के बारे में और मेरे इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।